आपके लिए जो सेशन लेके आया हूँ वो है हमारा आईएनजी लगाने का तरीका है कि हम जो वर्ब्स होती हैं उनमें आईएनजी किस प्रकार से लगाते हैं। क्यों इस सेशन को लेकर आया हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी स्टार्ट किया है टेंसेस का जो पूरा सेशन स्टार्ट किया उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कंटीन्यूअस टेंसेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनमें हमें जीओ की आवश्यकता होगी। हमारे लिए बहुत यूजफुल है कि हम किस प्रकार से आईएनजी लगाएं। बहुत सी जगह पे बहुत से जो बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, जो बहुत से लोग होते हैं वो इसमें गलतियां करते हैं, कैसे आईएनजी लगाते समय हर बहुत सी जगह पर गलतियां हो जाती है। उन गलतियों को सुधारने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि आईएनजी के जो लगाने के मेथड्स है, जो लगाने के नियम है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और देखिए कि इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे नोट करते जाइए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रूल्स टू ऐड आईएनजी सेशन। तो देखिए आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैंने आपके लिए कुछ नियम्स रूल्स लिखे हुए हैं। ये तो कुछ नहीं है, अभी और लिखने वाला हूं मैं, फिलहाल मैंने अभी थोड़े से लिखे हुए हैं। तो उसमें फर्स्ट रूल है हमारा वर्ड्स दैट एंड ई रिमूव ई एंड ऐड आईएनजी। देखिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है इधर, यानी जिन क्रियाओं के अंत में ई होता है, क्या होता है, ई होता है, तो ई जो होता है हम उसको ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए ई को हटाकर आईएनजी किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं हमारे। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए नंबर 1 पर लिव, क्या लिखा हुआ है, लिव। लिव मींस होता है रहना, यानी कि लिव का देखिए लास्ट जो अक्षर है यानी लास्ट वर्ड क्या है हमारा, ई है। इसको आईएनजी में जब हम लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे इधर से और क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा हमारा लिविंग। सिमिलर राइट, राइट मींस होता है लिखना, तो राइट में देखिए लास्ट जो वर्ड है हमारा, सॉरी लास्ट जो लेटर है वो क्या है हमारा, ई। तो ई को हटाएंगे, क्या लगा देंगे, आईएनजी। सिमिलर गिव का गिविंग हो जाएगा। शेक, शेक मींस होता है उसको हिलाना, शेक, शेक का क्या हो जाएगा, शेकिंग यानी मिलाना, हाथ वगैरह शेक हैंड्स करते हैं जैसे कि, ठीक है। अब देखिए ये होता है जैसे बिलीव, बिलीव में क्या होता है, बिलीव का लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड क्या, ई। इसको क्या कर देंगे, ई को हटाकर क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो आपको अब तक समझ में आया कि जिस वर्ड के लास्ट में हमारे पास ई होता है, क्या होता है, ई होता है, तो उससे पहले देखिए, उससे पहले एक वॉवेल और है, उससे पहले एक वॉवेल जरूर है। ये चीजें फिक्स नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले एक वॉवेल जरूर, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है जिस वर्ड के लास्ट में हमें ई मिलता है, क्या मिलता है, ई मिलता है, तो पिछले जब हम उसको आईएनजी ऐड करते हैं तो उसमें से ई को रिमूव करके क्या लगा देते हैं, आईएनजी, जैसे कि आप सबको दिख रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, सबके समझ में आया। चलिए नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है हमारा वर्ड्स दैट एंड विद सीवीसी। इट मींस सीवीसी का मतलब है कांस्टेंट वॉवेल कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट वॉवेल कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, सॉरी मैंने मुझसे कांस्टेंट भूल गया, कांस्टेंट तो मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। यानी कि जहां पर हमारे पास सीवीसी की फॉर्म बनेगी, सीवीसी यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। अब आप सब लोग जानते होंगे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, एंड वॉवेल्स कितने होते हैं, 5। जितने भी हमारे ए टू जेड हमारे जितने भी लेटर है हमारे, उनके अंदर जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल्स हैं, और एन अदर जो भी बचे वो सारे क्या है हमारे, वो सभी के सभी क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो चलिए एंड स्ट्रेस्ड का मतलब यानी कि दबाव दिखाई दे रहा हो जिस अक्षर पर। अब देखिए दबाव किस प्रकार से दिखा, अब देखिए ये लिखना मेरे लिए वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं इसको नहीं भी लिखता हूं तो मेरी बात सही हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड स्ट्रेस्ड डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड आईएनजी, यानी कि देखिए जो हिंदी में पढ़ने वाले उनको देखिए जिन क्रियाओं के अंत में सीवीसी यानी कि कांस्टेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट तथा की फॉर्म बनती है तथा अक्षरों पर दबाव दिया जाता है। अक्षरों पर दबाव का मतलब है, देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बैग, बोलने में तो बैग है, ठीक है, बैग, बैग यानी किस पर दबाव है, एग, बैग एग, यानी क्या कर देंगे इसको डबल जी। कट, ट क ट ट कटिंग। सिमिलर देखिए स्टॉप, स्टॉप किस पर दबाव आ रहा है, टॉप पर, कहां पर है हमारा
प्रेशर है तो कहा क्या कर देंगे, पी को डबल कर देंगे, स्टॉपिंग सेट करके कर देंगे। देखिए सीबीसी की फॉर्म दिखाता हूं मैं आपको, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। आप देख लीजिए इनमें से किसी को भी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट की फॉर्म बननी है तो तब हमारी जब कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट की फॉर्म बनती है दोस्तों तो क्या करते हैं, उसका जो लास्ट लेटर होता है हमारा उसको क्या करते हैं, डबल। जैसे कि आपको दिख रहा हो कट का कटिंग कर दिया है, फॉरगेटिंग है, रनिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो भी हमारी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट की फॉर्म बनती है वहां पर हम क्या करते हैं, पिछला अच्छा जो लास्ट लेटर होता है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। दिख रहा है आपको, क्लियर। तो देखिए प्रेशर भी समझ में आया आपको, यानी स्ट्रेस किस प्रकार से दिखाई देता है। चलिए अब देखिए मैंने जो लिखा है ये रूल है, वैसे तो लिखना कोई इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं, इफ नॉट स्ट्रेस्ड नो डबलिंग, इट मींस यानी कि यदि उसमें कोई दबाव का अर्थ ना हो, यानी कि उसमें कोई दबाव का अर्थ ना हो तो उसमें क्या है, सीधा सीधा उसमें पिछला अच्छा डबल नहीं करते, सीधा एक दिलाते। जैसे मैंने आपको बोला ओपन, ओपन ओपन, पन को सीधा बोल दिया कि नहीं बोला, ओपन सीधा बोल दिया, लेकिन प्रेशर का ओ तो ओ को डबल नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, सीधा सीधा ओपनिंग। सिमिलर एंटर, एंटर, तो प्रेशर तो हमारा आगे वाले अक्षर पर, स्ट्रेस कहां पर, एंटर, तो कोई डबल अक्षर नहीं, सीधा सीधा उसको है आईएनजी। अगर आपको इस प्रकार से समझ में ना आता तो आप इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अपवाद, ठीक है। आपको अगर किताबों में या पर गूगल भी करेंगे आप तो आपको ये एक्सेप्शन के ही रूप में मिलेगा, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर, नेक्स्ट रूल नंबर 4 की ओर, इसको रफ करते हैं, ठीक। तो देखिए देखिए जैसे कि हमारा बोल सकते हैं हमारा रूल नंबर 4 है, तो वो जैसे मैं आपसे कहूं कि जितने बार भी हमारे जो वर्ब्स हैं यदि उनके लास्ट में कोई अच्छा कॉन्सोनेंट है, क्या है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, क्या है, यदि वह सभी वर्ब्स, वह सभी वर्ब्स जिनके अंत में कोई व्यंजक, कोई व्यंजक, इट मीन्स कॉन्सोनेंट, जो मैंने अभी आपको बताया 21 लेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, हो तो, और उसके पहले एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक वॉवेल, क्या हो, वॉवेल्स हो हमारे, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं करते। देखिए इसको हम बोले तो यानी दैट वर्ब्स या दोज वर्ब्स एंड with consonant
but before consonant more than one vowels not doubling last letter, यानी कि जिन उन वर्ड्स, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर आप लिख रहे थे दैट, ठीक, वर्ड्स दैट एंड विद कॉन्सोनेंट, यानी कि जो वर्ड यानी वे क्रियाएं जो किस पर समाप्त होती हैं, किसी कॉन्सोनेंट पर समाप्त होती है, बट लेकिन उससे पहले एंड बिफोर कॉन्सोनेंट, और यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमारे एक से अधिक क्या हो, वॉवेल्स हो, तो नॉट डबलिंग लास्ट लेटर, यानी पिछला अक्षर डबल नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं हियर में सुनना, तो देखिए हियर के लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे बिफोर कितना है, दो वोवेल्स, कितने हमारे, दो वोवेल्स, एक से अधिक, बिल्कुल बात सही है। तो क्या करेंगे हम, सीधा सीधा इसमें आईएनजी लगा देंगे, नॉट डबलिंग, यानी पिछला अक्षर डबल नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। चलिए जैसे कि वेट मीन्स होता है इंतजार करना, तो देखिए पिछला लेटर क्या है हमारा टी, बट उससे पहले कितना है, दो वोवेल्स, तो क्या कर देंगे, वेटिंग, नॉट डबलिंग, क्लियर। जिस प्रकार, और देखिए जैसे मैंने बोला आपको बीट, क्या कर देंगे, बीट लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट बट टू वोवेल्स, तो क्या कर देंगे, बीटिंग, यहां पर भी कोई डबल वगैरह नहीं करते, क्लियर। तो चलिए सबके समझ में आया रूल नंबर 4। अब देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या होता है, इसे साफ करते हैं। देखिए रूल नंबर 5 कहता है हमारा, वे सभी वर्ब्स, सभी को समझ में आ रहा है, हिंदी वगैरह, ठीक है, वे सभी वर्ब्स जिनके अंत में डबल ई, क्या, डबल ई, जहां का क्या आता है, डबल ई या वाई ई, वे सभी वर्ब्स जिनके अंत में डबल ई या वाई ई आए, या कह सकते हैं होते हैं, क्या कह सकते हैं, होते हैं, तो उन शब्दों में जैसे मैंने अभी आपको बताऊं, तो मैंने अभी आपको एक रूल पढ़ाया था कि जिन वर्ब्स के लास्ट में, रूल नंबर 1 था कि ई आता है, क्या आता है, ई आता है, तो हम उसमें से ई को हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं, तो ये उसी का है, कह सकते हैं उसका एक अपोजिट है। तो उन शब्दों में ई को ना हटाकर, क्या, ई को ना हटाकर आईएनजी लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैंने बोला आपको सी, क्या बोला, सी में से होता देखना। अब देखिए मैंने बोला था आपको कि मैंने आपको अगर याद है तो मैंने आपसे एक बात बोली थी, जैसे मैंने आपके लिए टेक का एक एग्जांपल लिया था, तो मैंने बोला था लास्ट लेटर, इफ लास्ट लेटर इज ई, तो ई रिमूविंग ई एंड ऐड आईएन, यानी ई हटाकर उसमें आईएनजी जोड़ देते, तो ई हटाकर क्या कर देते थे हम, इसको टेकिंग कर देते थे, ठीक है, यानी टेकिंग बना देते। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमारे पास डबल ई हो, यहाँ पर सिंगल था, मैंने आपको ध्यान से बोला था कि इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इससे पहले भी एक और ई है, या फिर वाई ई,
ई। अगर ये इस प्रकार से शब्द आते हैं, लेटर आते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें कोई ई हटाई नहीं जाती, उसमें सीधे सीधे आईएनजी लगा देंगे, सीन कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, सीन। जैसे कि देखिए बाई बोलूं डाई, रंग ना, तो डाई को क्या हो जाता है, डाइंग, नॉट रिमूव ई। क्या किया हमने, ई को हटाया, नहीं हटाया, क्योंकि बाई ई पूरा एक वर्ड जो आए तो इसमें से क्या आई ई ना हटाकर क्या लगा देते, आईएनजी लगाते। तो आई होप सबके समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। ये रूल नंबर 5 बोल सकते हो इसको, ठीक। अब देखिए रूल नंबर 6, हम कह सकते हैं जिन वर्ब्स के अंत में, यानी जिन वर्ब्स के अंत में आई ई क्या है, यानी दैट वर्ब्स एंड इन आई ई, तो आईएनजी लगाते समय आई ई चेंज इनटू बाई एंड आई ई चेंज इनटू बाई और एड आईएनजी, और उसमें क्या आईएनजी ऐड कर देते। थोड़ी इंग्लिश टाइप हो गया, हिंदी भी इंग्लिश भी मिक्स कर दिया। तो हम अगर आपको ये समझना हो तो बोल सकते हैं दैट वर्ब्स एंड इन आई ई चेंज टू बाई एंड एड आईएनजी, ठीक। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। देखिए किस प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, वो आपको मैं समझाऊं। जैसे मैंने बोला लाई, क्या बोला, लाई, ठीक है। अब लाई में इज लाइन बोलते ना, मैं झूठ बोल रहा है, तो सीधे सीधे बोल देते हैं बहुत से, तो ही इज टेलिंग अ लाई, ठीक है। लेकिन बहुत से स्पीकिंग टाइम में क्या करते हैं, इज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूं, लाइंग। तो किस प्रकार से इसमें आईएनजी लगानी है, तो देखिए इसके लास्ट में क्या आई ई, क्या है, आई ई। और हम रूल पढ़ रहे हैं कि जिन दैट वर्ड्स एंड विद एंड इन आई ई चेंज आई ई चेंज टू बाई, यानी आई किस में चेंज हो जाती है, बाई में। तो क्या कर देंगे, बाई में, आई को इसमें चेंज कर देंगे बाई में, तो लाइंग, इसका क्या हो जाएगी, लाइंग। तो बाई आई चेंज इनटू बाई एंड ऐड आईएनजी, क्लियर। देखिए जैसे कि आप बात करूंगे एक और, डाई, डाई मींस मरना, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, आई को क्या कर देंगे, बाई, बाई में एंड ऐड आईएनजी, तो डाइंग क्या हो जाएगा, डाई को क्या कर देंगे, डाइंग। तो इस प्रकार से आप इसमें इस प्रकार के वर्ड्स अगर आपके आते हैं तो उस प्रकार के वर्ड में आप किस प्रकार से आईएनजी लगाएंगे, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो देखिए हमने पढ़ा फर्स्ट रूल, ऐड ई आती है तो उसको आईएनजी लगाते समय उसे हटा देते हैं। एंड फिर हमने उसमें पढ़ा कि डबल एक्शन किस प्रकार से करते हैं, स्ट्रेसेस देके उसमें नॉट स्ट्रेसेस पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि जो कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले अगर दो एक से अधिक वोवेल्स होते तो उसमें आईएनजी किस प्रकार से लगाते हैं। और वे सभी वर्ब जिनकी यानी दैट वर्ब्स एंड विद एंड इन आई ई एंड बाई टू ऐड आईएनजी नॉट रिमूविंग ई, टू ऐड आईएनजी नॉट रिमूविंग इन एंड ऐड आईएनजी, यानी कि जब हमारे वर्ब्स के लास्ट में डबल ई या वाई आए तो उसमें ई को ना हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया, सी का क्या कर दिया, सीइंग, डाई का क्या कर दिया, डाइंग। और आगे हमने पढ़ा कि जिन वर्ड्स के अंत में आई ई आए, सॉरी ई आई ई आए तो आईएनजी लगाते समय आई ई को किस में बदल देते हैं, वाई में। जैसे कि आपको दिख रहा है, लाई को क्या कर दिया हमने, एल वाई, और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। तो चलिए एक और नियम पढ़ते हैं,
यहाँ तक सभी की समझ में आया। देखिए यहाँ तक अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता किसी को लिखने में आराम से लिख सकते हैं वो। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एक लास्ट एंड इम्पोर्टेंट तो खैर क्या, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना बने रहे। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, रूल नंबर 7 बोल सकते हैं इसको, जिन वर्ब्स के अंत में वाई, क्या वाई या डबल एल आए तो जब हमारे जो वर्ब्स होती हैं, जब हमारे पास जब जो सामने ऐसे केसेस बने कि लास्ट में हमारे पास वाई आ रहा है और या फिर क्या आता है, डबल एल आता है, तब हम उसमें आईएनजी कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। यदि जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल आए तो आईएनजी लगाते समय इन्हें नहीं हटाते हैं, यानी कि आईएनजी लगाते समय इन्हें नहीं हटाते हैं, यानी कि नॉट रिमूविंग वाई एंड डबल एल टू एड आईएनजी। ठीक है, बोल सकते हैं हम दैट वर्ब्स एंड इन वाई और डबल एल देन नॉट रिमूविंग वाई और डबल एल टू एड आईएनजी, यानी कि वाई और डबल एल आए तो उन्हें ना ही हटाते हैं, क्या करने के लिए, आईएनजी लगाने के लिए उन्हें नहीं हटाते। तो फिर करते क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कॉल, जैसे मैंने आपसे बोला कॉल, कॉल में देखिए क्या है, डबल एल है। जब कॉल में हमारे पास डबल एल है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलिंग, क्या कर देंगे, कॉलिंग विदाउट रिमूविंग डबल एल। ठीक, जिस प्रकार से मैं आपसे बोलूं, जैसे देखिए मैंने बोला आपसे क्राई, जैसे मैंने आपको बोला क्राई, अब आप कहें कि आई आ रहा था तो उसको वाई में चेंज कर देते, तो ऐसे नहीं करते, वाई को भी किस में चेंज कर देते, आई में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि कहीं आपको वाई दिखता है उसमें क्या करते हैं आई, नो नो, ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अगर वाई दिख रहा है तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, क्राइंग। ये बहुत से होते हैं ना, बहुत तेज दिमाग वाले, कि अगर आईएनजी आता है तो वाई को बना देते, तो ऐसा ना करें कि वाई आए तो क्या कर दें, आई कर दें, नहीं, बिल्कुल भी गलत, ऐसा बिल्कुल ना करें। सी आर वाई, वाई है, जैसे कि मैंने आपको लिखा वाई और डबल एल आता है तो क्या कर देंगे, सीधा सीधा उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें आईएनजी किस प्रकार से वर्ब्स में अप्लाई करनी है। जैसे कि देखिए और लिख देते हैं, टेल है, इसको आईएनजी लगा के मुझे बताएं। हाँ, वाई है, प्ले है, 1 2 3, थोड़ा इसको करके और मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन था रूल्स टू ऐड आईएनजी यही समाप्त होता है। इसके अंदर हमने 7 रूल्स पढ़े, आई होप सबके समझ में भी आए होंगे और आपको भी अच्छा लगा होगा ये पढ़कर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें किस प्रकार से कौन सी वर्ब में किस प्रकार से आईएनजी को ऐड करना है। तो थैंक यू बहुत बहुत आपका, आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया सेशन लेके आएंगे, उसमें नए अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।